अगर हम केतु की बात करें तो केतु 4th हाउस में, 8th हाउस में और 12th हाउस में जो होता है बहुत अच्छा माना जाता है। 4th हाउस और 8th हाउस और 12th हाउस जो होता है ये मोक्ष त्रिकोण इसको कहा जाता है, क्योंकि मोक्ष त्रिकोण में अगर केतु होता है तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। देखो, केतु जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है स्पिरिचुअलिटी को, आध्यात्मिकता को। केतु मोक्ष का कारक है। अगर आपकी कुंडली के अंदर अगर महादशा या अंतर्दशा केतु की चल रही है और कहीं ना कहीं अगर केतु आपको खराब रिजल्ट दे रहे हैं, तो आपको केतु के हिसाब से चलना चाहिए। केतु के हिसाब से अगर आप काम करते हैं तो आपको ये महादशा जो है अच्छी जाना शुरू हो जाएगी। देखो, अष्टम भाव की केतु की अगर हम बात करें तो अगर आपके केतु अष्टम भाव में है, अगर आपकी कुंडली के अंदर महादशा जो है वो 8th हाउस की स्टार्ट हो जाती है, तो कहीं ना कहीं केतु जो होते हैं यहाँ पर दुख, प्रॉब्लम और पीड़ा बहुत देना शुरू कर देते हैं, परेशानियां देना शुरू कर देते हैं, ये गुप्त रोग आपको देना शुरू कर देते हैं, बीमारियां आपको घेरना शुरू कर देती हैं, सर्जरी की प्रॉब्लम आपको हो जाती है, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर शुरू हो जाती, ससुराल को लेकर दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो केतु ये प्रॉब्लम्स देना शुरू कर देते हैं। वही केतु, ये जो भाव 8वां भाव जो होता है ये ओकल्ट साइंस का होता है, रिसर्च का होता है। अगर आप केतु के हिसाब से काम करते हैं, देखो केतु जो होता है अगर आप लोगों को देना सीखते हैं, अपना एक जो अपना जो नेचर है, एक स्पिरिचुअल नेचर के आप बन जाते हैं, या फिर आप एक ईश्वर भक्ति की राह पे चल पड़ते हैं, आप आध्यात्मिक हो जाते हैं, तो यही केतु आपको जो है बहुत अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। अगर हम 12th हाउस के केतु की बात करें तो 12th हाउस क्योंकि 12वां जो हाउस होता है ये हमारा मोक्ष का हाउस होता है। 12वें घर में केतु बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, क्योंकि अगर आपके केतु पॉजिटिव है अगर 12th हाउस में, तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। आपको चेक करना है कि अगर आपका नेचर, अगर आप आध्यात्मिक हैं, ईश्वर की शरण में आप रहते हैं, आपका नेचर बहुत ही गिवर नेचर के हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये 12th हाउस का केतु बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, आपको लाइफ में बहुत ऊंचाई देता है। वहीं अगर आपको नेगेटिव अगर केतु हुआ, अगर इसके विपरीत आपका स्वभाव हुआ, तो यही केतु आपको हेल्थ इश्यूज देंगे, हॉस्पिटल के चक्कर लगवाएंगे और प्रॉब्लम परेशानियों में हमेशा फंसा के रखेंगे। अगर हम 4th हाउस के केतु की बात करें तो 4th हाउस क्योंकि माँ, ये माँ का हाउस होता है, माँ से संबंधित होता है, तो माँ, क्योंकि देखो केतु का एक स्वभाव होता है कि जिस हाउस में होते हैं उससे संबंध को मतलब सेपरेट कर देते हैं। अगर क्योंकि माँ का हाउस है तो माँ से सेपरेट कर देते हैं, माँ से अलग बच्चा रहता है, या माँ के साथ प्रॉब्लम्स रहती है हमेशा, या घर के अंदर हमेशा प्रॉब्लम्स रहती है, लोगों से मतभेद हमेशा घर के अंदर रहता है, तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर देते हैं केतु अगर 4th हाउस में अगर नेगेटिव होकर बैठे। अगर यही पॉजिटिव केतु रहते हैं, अगर गिवर नेचर का है, इंसान का जो स्पिरिचुअल नेचर का है, गिवर नेचर का है, और लोगों के लिए कहते हैं ना, एक जब राहु जो होता है एक इल्यूजन होता है, एक भ्रम है, वहीं जो केतु जो है एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है। अगर ईश्वर की शरण में रहते हैं, अगर इनके अंदर एक आस्था है, एक अच्छी इंटेंशन है, तो यही केतु इनको बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, और इनकी दशा और अंतर्दशा जो होती है इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी साबित होती है। देखो, इंसान के स्वभाव के ऊपर है, आपका केतु जो है वो कैसे काम कर रहा है, आपका स्वभाव कैसा है। अगर आपका स्वभाव जो है केतु के विपरीत जाता है, तो यही केतु जो है आपको बहुत पीड़ा, प्रॉब्लम, परेशानी में देता है। अगर आप केतु के हिसाब से चलते हैं, आप स्पिरिचुअल बन के रहते हैं, आपका नेचर बहुत ही गिवर है, आप बंधन में नहीं ज़्यादा बनते हैं, मुक्त हमेशा रहते हैं, हर चीज़ को छोड़ लेट गो कर देते हैं। कहने का मतलब, किसी ने आपको कुछ कह दिया और आपको बुरा लगा, आप उसको लेकर सोचते जा रहे हैं और उसको माफ़ नहीं कर सकते, तो ये क्या है, ये आप केतु के विरुद्ध काम कर रहे हैं। तो फिर केतु क्या करता है, फिर आपको प्रॉब्लम, परेशानियों में फंसाता है। देखो, 10th हाउस का केतु क्या करता है, काम में इंसान को सेटल नहीं होने देता। अगर इंसान की जॉब है तो बार बार छूटती है, लगती है, तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहती है, तो वो अपने काम में स्थिरता नहीं देता है केतु। तो अगर आप केतु के स्वभाव को अपना लेते हैं यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं आपको ये केतु जो है अपनी महादशा, अंतरदशा के अंदर ये केतु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। बस आपको केतु के स्वभाव को समझना, आपको केतु के हिसाब से काम करना है, क्योंकि जो केतु जिस भाव में होता है उस भाव का लॉर्ड होता है। अगर जिस भाव को जो अगर दशा की स्टार्ट हो गई केतु की, तो उसकी महादशा, अंतरदशा के अंदर वो भाव जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और आपको वो रिजल्ट देना शुरू कर देता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप केतु के हिसाब से चले, क्योंकि केतु जो है वो रिप्रेजेंट करता है मुक्ति को, केतु रिप्रेजेंट करता है स्पिरिचुअलिटी को, केतु गिवर नेचर का है। क्योंकि अगर आप इस हिसाब से रहते हैं तो केतु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा।